मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत भाई, ब्रिज प्रांत की अध्यक्ष डॉक्टर हृदय जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारीगण और ब्रिज प्रांत से आए इतनी भारी संख्या में संजय सिंह और आम आदमी पार्टी को चाहने वाले साथियों, आपको मेरा सादर नमन। मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। संजय सिंह, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह संघर्ष करो, संजय सिंह संघर्ष करो, संजय सिंह संघर्ष करो। साथियों, आगरा की धरती पर मेरा कई बार आना हुआ है और आप में से कई साथियों को ज्ञात नहीं होगा, मैंने शुरू की शिक्षा भी यहीं से ग्रहण की है। दयाल बाग में पढ़ा हूं मैं, तो आपके बीच का मेरा पुराना रिश्ता है। लोकतंत्र बचाओ रैली ये अपने आप में एक करारा तमाचा है उन लोगों पर जो कहते हैं कि भारत में संविधान का बोलबाला है। ये अपने आप में करारा तमाचा है। ये पूरी प्रक्रिया का संजय सिंह को कैसे अरेस्ट किया गया, सिसोदिया साहब को कैसे अरेस्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या बातें रखी गई, लोअर कोर्ट में क्या बातें रखी गई, संजय सिंह के खिलाफ क्या प्रमाण है, सिसोदिया साहब के खिलाफ क्या प्रमाण है, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी से प्रताड़ित है ये भारतीय जनता पार्टी, ये हम सब आपको बताएंगे आज। एक लिहाज से मुझे खुशी होती है, इस प्रकार से इतनी पार्टियों में एक पार्टी जिसको मोदी जी ने चुना है जेल भेजने के लिए, वो है आम आदमी पार्टी। एक पार्टी जिसके नेताओं को एक के बाद एक जेल भेज रहे हैं, वो है आम आदमी पार्टी। ये एक बात तो सिद्ध करता है कि अगर मोदी जी को किसी से डर लगता है तो वह है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया साहब। इस बात का गर्व होना चाहिए। ये बातें कितनी भी कर लें, लेकिन प्रमाण के नाम पे ये जो तथाकथित शराब घोटाला है, प्रमाण के नाम पे, चूंकि मैं वकील भी हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी था, लोअर कोर्ट में भी था, हाई कोर्ट में भी था, इसलिए जो बातें आपके साथ रख रहा हूं, प्रमाण के नाम पे ईडी और सीबीआई और भाजपा के पास जीरो सबूत है, जीरो सबूत। कब तक बंद करके रखोगे? ऐसा कौन सा कानून है जो शेर जैसा दहाड़ता आवाज संजय सिंह को लंबे समय तक बंद करके रख सकता है? सर, कोर्टों में भी चर्चा है। मेरे कई सारे दोस्त जज हैं, कई सारे दोस्त बड़े वकील हैं, सब कहते हैं सोमनाथ जी, भारत का संसद अगर किसी आवाज को मिस कर रहा है तो वो संजय सिंह की आवाज है। देखिए, गिरेबान में जब लोग झांकते हैं तो मालूम पड़ता है कि भैया मोदी जी के खिलाफ मत बोलना, नहीं तो झूठे मुकदमे फंसा के डाल देंगे। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, और अब सारे साथी मेरे साथ साथ हों, इस बात पे तो हाथ उठा के बोलिएगा कि एक व्यक्ति जिसने मोदी जी की आंख में आंख डाल के बात किया, उसका नाम है संजय सिंह। सर, हाथ उठा के बताइए, हम हमारे से राजी है कि नहीं राजी? एक ही व्यक्ति है
जब मोदी जी बोल रहे थे संसद के अंदर, उस वक्त खड़ा होकर बोलने वाला एक ही शख्स है, उसका नाम है संजय सिंह। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को मैंने फॉलो किया है, साथ का साथी रहा हूं, और मैं उनको एक तमगा दिया था, कहा था फकीर आदमी है, फक्कड़ है ये। कई सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे कि भैया टिकट में पैसा खा गया। मैंने कहा मैं जानता हूं, सुनो, मैं इसके साथ रहता हूं, जानता हूं, संजय सिंह जैसा राजनीतिक फक्कड़ आदमी कोई नहीं मिला मुझे। इस बात का गर्व होना चाहिए साथियों। जब हम कोर्ट में थे तो पूछते हैं, अच्छा भैया क्या सबूत है तुम्हारे पास? जब जज साहब ने पूछा, कैसा है सर? एक आदमी गया 2 करोड़ रुपए लेके गया, उसके मोबाइल लोकेशन से मालूम पड़ा कि संजय सिंह घर के पास खड़ा था। मैंने कहा ये बताओ अनपढ़ पार्टी के लोग, ये बताओ मोबाइल लोकेशन से ही नहीं मालूम पड़ता कि फलाना आदमी फलाने घर गया है, उससे मालूम पड़ता है कि फलाना आदमी इस टावर के इर्द गिर्द है। संजय सिंह के 2 घर बाद घर है मनोज तिवारी का। मैंने कहा क्या प्रमाण है कि मनोज तिवारी के पास नहीं गए आदमी? ये बताइए मुझे। यही कारण है कि मनोज तिवारी भाजपा का है। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जज साहब फलाने कागज में ये चीज लिखा हुआ था, बोला कागज दिखाओ, कहते कागज गुम हो गया। कहते ये बताओ पैसा कहां गया? बोला जी ये तो मालूम नहीं पैसा कहां गया, मालूम नहीं पड़ रहा पैसा कहां गया। किस आधार पे अरेस्ट किया तुमने? कहता जी अभी आधार पता कर रहे हैं। ऐसा हास्यास्पद, मुझे लगता है ईडी के साथियों को भी ये मालूम पड़ गया होगा कि भैया और कितनी बेइज्जती कराओगे भाजपा के हाथों। आज ईडी में काम करने वाला व्यक्ति कहता है कि ईडी का फुल फॉर्म क्या हो गया मालूम है आपको? इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो गया है। और ये बात संजय सिंह जी ने कह दिया कोर्ट में कि जज साहब ईडी हो गया इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं रहा। इस देश का दुर्भाग्य साथियों कि जिसने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन सबको भाजपा ने रेड कारपेट एग्जिट दिया, जहाज में बिठा के भेजा। और जिस शख्स ने, जिस पार्टी ने इस देश के गरीबों की, मजलूमों की, औरतों की, नौजवानों की आवाज बनी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसको तंग करने का काम, उससे डरने का काम, उसके नेताओं को जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथियों आप सोच सकते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत पढ़े लिखे हैं। भैया पूछा कौन सा डिग्री है इनके पास? कहते हैं एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। भैया देखो आगरा और उत्तर प्रदेश बड़े पढ़े लिखों की जगह है, विद्वान लोग रहते हैं। मुझे बताओ किसी विश्वविद्यालय में एंटायर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई किया जाता है? बताइए मुझे, है भैया कहीं? हम यूजीसी के चेयरमैन से पूछे कि बताइए सर आपके किस विश्वविद्यालय में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की जाती है? कहते सोमनाथ जी आप तो रहने दीजिए, आप मत पूछिए, हमको पता आप क्यों पूछ रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य साथियों, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन जब आप क्लेम करते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो डिग्री दिखाने में क्या तकलीफ होती है? गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताओ। देखो मैं आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया है, हमारा डिग्री अपने बैठक में लगा के रखा हुआ है, भैया आओ डिग्री देख जाओ। हमारे प्रथा चली थी, एक एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखा रहे थे। अतिशी ने दिखाया, सौरभ ने दिखाया, डिग्री देखो हमारा। मोदी जी से डिग्री क्या पूछ ली, बोले हम जेल भेज देंगे। मोदी जी का विश्वविद्यालय दौड़ के चला गया हाई कोर्ट, बोला अरे केजरीवाल जी
मोदी जी का डिग्री मांग रहे हैं, ये तो गलत बात है। और हाई कोर्ट भी यहाँ ताव में लगा करके 25,000 का जुर्माना लगा दी। इस देश का दुर्भाग्य साथियों कि आज जो घट रहा है, एक तरह से जैसे सवाजीत ने कहा, एक तरह से ये अघोषित आपातकाल है। जो लोग आपातकाल में रहे, जो भाजपा के लोग भी आपातकाल में रहे, भाजपा के लोग भी कहने लगे हैं यह आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक मोदी जी का राज हो गया है। भाजपा के अंदर ही विद्रोह शुरू हो चुका है। इस देश में 2 आदमी को छोड़ के बाकी सब कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल हो चुका है। साथियों, जो पार्टी इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति करती है, कोई पार्टी इस देश में जाति के आधार पर राजनीति करती है, इन सारे पार्टियों को आईना दिखाने वाला एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो काम की राजनीति करती है साहब। और इसी कारण से देख पा रहा हूं कि ऐसे माहौल में भी भारी संख्या में यहां पे लोग आए हुए हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए। संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, आप जो राजनीति कर रहे हो, शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, बिजली की राजनीति, पानी की राजनीति, गरीब के मुसीबतों के समाधान की राजनीति, उसे करते रहिए। उसी से देश की समस्या खत्म होगी साथियों। और इन्हीं कारणों से मुसीबत है। बड़ा अच्छा होता अगर संजय सिंह जी भी अडानी के पेरोल पे आ जाते। वो ढूंढ ही रहा है, बोला संजय सिंह जी आप इतना बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं? बोले भैया तुम्हारे नाम पे मेरे मन में कुछ और भाव आता है, क्या करें? संजय सिंह कहते हैं क्या करें? परमात्मा हमारे अंदर जो भाव पैदा करता है वो कहता है कि भाई अडानी चोर है तो चोर है। बताओ अडानी चोर है कि नहीं है? बताओ मुझे, जोर से बताना भैया, जोर से बताओ, सुनाई नहीं पड़ा। संजय भैया तक बात पहुंचनी चाहिए, जोर से बताओ। अब बताओ हम क्या करें? पूरा आगरा कह रहा है, पूरा ब्रज कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, तो कुछ तो होगा मसला। इस देश का रेल भेल पता नहीं क्या क्या सब चला गया अडानी के जेब में। साथियों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं अंदर बैठा देखता रहता हूं क्या हो रहा है। इस वक्त डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर इस देश का कोई है तो वो अडानी थी। मतलब भाजपा वाले कहते हैं भैया चाहो तो मोदी जी के बारे में बोल दो, लेकिन अडानी के बारे में मत बोलो, क्योंकि अडानी के बारे में बोलोगे तो मोदी जी को क्लास लग जाती है। बोले बताओ तुम्हारे देश में मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। साथियों आज लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से आपने जो बात जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, मुझे आशा है कि आप सभी लोग जब यहां से जाओगे तो एक एक व्यक्ति 500 घर को चुने और इस बात को पहुंचाए कि इस देश के अंदर शिक्षा की राजनीति करने वाली पार्टी, स्वास्थ्य की राजनीति करने वाली पार्टी, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की राजनीति करने वाली पार्टी, महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी के पीछे भाजपा हाथ धोकर के पड़ी हुई है। और वो चाहती है कि गरीबों के घर में जो सुख समृद्धि लाने का प्रयत्न आम आदमी पार्टी कर रही है वो काम को रोक दिया जाए। आप राजी हैं मेरी बात से? कितने लोग राजी हैं कि ये बात पहुंचाएं घर घर तक जाकर? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? पहुंचाइएगा। और मैं संजय सिंह जी जाके बोलूंगा, मिलने वाला हूं 2 दिन में उनसे, कि संजय भैया आपके पीछे ब्रज में डॉक्टर हृदय के नेतृत्व में इतना बड़ा रैली का आयोजन किया गया। सभाजीत जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में
बेड़ा छेड़ रखा है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाने कि उसका हितैषी कौन है और उसका बर्बादी कौन देखना चाहता है। सर देखिए, बात कितनी भी कर लीजिए, लेकिन बात छुपती नहीं है। कहते हैं हम राष्ट्रभक्त पार्टी हैं, राष्ट्रभक्त पार्टी। वहां के गवर्नर ने बता दिया, जम्मू कश्मीर गवर्नर ने, मलिक साहब ने, कि कौन राष्ट्रभक्ति, कहां के राष्ट्रभक्ति। गलत तो नहीं कर रहा, मुझे बताओ। सबको मालूम है कि नहीं मालूम, बताओ। पता है ना? तो क्या कहा था कि जहां 1-1 किलोमीटर पे आपके बॉडी को पूरा खंगाला जाता है एक्सरे मशीन से, उस पुलवामा में हमारे सैनिकों को सड़क के माध्यम से भेजा गया। हमारे सैनिकों के गाड़ी के पास 300 किलो आरडीएक्स में गाड़ी पहुंच गया। अगर आप लोग कभी पुलवामा जाए तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां पे छन में आपकी चेकिंग होगी। तो काहे का देशभक्त, काहे का राष्ट्रभक्त, जिस पार्टी ने, गवर्नर साहब के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ा कि इस पार्टी ने देश के सैनिकों को मरवाने का काम किया, तो वह भारतीय जनता पार्टी। साहब डूब मरने वाली बात है। इस बात को घर घर पहुंचाइए कि जिस पुलवामा के अंदर पक्षी पर नहीं मार सकता, वहां पे 300 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुंचा। ये कहते हैं राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। अरे हमको पता है तुम्हारी राष्ट्रभक्ति कौन सी वाली है, तुम्हारी देशभक्ति कौन सी वाली, हमको पता है। इनकी राष्ट्रभक्ति कौन सी वाली है, पता है आपको? हैं? सावरकर वाली है, जिसने माफी मांग ली थी। कहा भाई माफ कर दो भैया, जेल से निकाल दो हमको, जेल से निकाल दो, हम देश की आजादी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये तो आजादी में हिस्सा कभी नहीं लिए। इन्हें क्या पता कि जब भगत सिंह ने चूमा फांसी का फंदा तो कैसे जज्बात रहे होंगे। जब चंद्रशेखर आजाद ने अपने हाथों गोली मारी तो कैसे जज्बात रहे होंगे। जब अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा चुमा तो कैसे जज्बात रहे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी को नहीं पता है। इसलिए इस बात को घर घर पहुंचाना, अगर कोई पार्टी इस देश में राष्ट्रभक्तों की, देशभक्तों की पार्टी है, वो पार्टी संजय सिंह जी की है, मनीष सिसोदिया जी की है, सत्येंद्र जैन की है, अरविंद केजरीवाल की है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी से हमने सिंबल बना लिया। हमने भगत सिंह को अपना सिंबल बना लिया, हमने बाबा साहब को अपना सिंबल बना लिया। हमने संविधान की शपथ खाई कि जब तक देश बाबा साहब के सपनों के अनुसार नहीं बनता, जब तक देश भगत सिंह के सपनों के अनुसार नहीं बनता, तब तक अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे साथ। इसी का परिणाम, इसी का परिणाम है कि सबूत जीरो, लेकिन सिटिंग सांसद जेल में। सबूत जीरो, एक देश का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री जेल में। सबूत जीरो, एक देश का, एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री जेल में। जिस आदमी को बैठा के माननीय मोदी जी को बोलना चाहिए था, मनीष जी आपने जिस प्रकार से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है, प्राइवेट स्कूल शर्मसार हो रहे हैं। कल ही उद्घाटन किया, अगर आपने देखा होगा, क्या सुंदर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया अरविंद केजरीवाल जी ने। कर जोरदार ताली बजाई इस बात को मालूम पड़े, मनीष जी तक बात पहुंचे। तो मनीष जी आपका संघर्ष जारी है। दिल्ली में पिछले 2 साल में 3.5 लाख बच्चे, बताना घर घर जाकर के, दिल्ली में पिछले 2 साल में 3.5 लाख बच्चे, एक दो नहीं, 3.5 लाख बच्चे
प्राइवेट स्कूल छोड़ करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए हैं। बताइए, घबराहट तो होना लाजमी है। 25 साल में मोदी जी के गुजरात में एक स्कूल नहीं बन पाया। देखा था कि नहीं देखा था? अरे देखा ना गुजरात चुनाव में कैसे क्या किया था ड्रामा। एक टेंट में बना करके बैठ गए उसमें। देखिए, टेंट में बना के बैठ गए, कहते स्मार्ट क्लास। चूंकि अरविंद जी, मनीष जी ने जो इस देश के अंदर शिक्षा की राजनीति पैदा की है, उसके कारण नकली क्लासरूम बना करके मोदी जी को क्लास में बैठ करके दीवार में खिड़की दिखाना पड़ा टेंट के ऊपर। बताइए, इससे बड़ी जीत क्या होगी आपको? इससे बड़ी जीत क्या होगी कि 25 साल बाद गुजरात में शासन करने के बाद एक स्कूल नहीं दिखाने को। अगर देशभक्त होते मोदी जी तो क्या करते कि आगरा की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता, गरीब माँ बाप के बच्चे जिनके पास आर्थिक मजबूती नहीं, उनके बच्चे दिल्ली सरकार के जैसे स्कूलों में पढ़ते। इसके लिए सिसोदिया जी को बिठा के मोदी जी कहते ये पूरे देश के शिक्षा मंत्री हैं, इनको बताओ कैसे स्कूल बनेंगे दिल्ली जैसे पूरे देश में। लेकिन ये नहीं हुआ, उनसे जलन हो गई, अंदर तक जलन हो गई। बोले जो साला 25 साल में ना कर सके, इस सिसोदिया ने पिछले 8 साल में कर दिया, 7 साल में कर दिया कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा क्रांति को लेकर के अगर कोई नाम है तो मनीष सिसोदिया का होता है, अरविंद केजरीवाल का होता है। सर, यही तो मुसीबत है उनकी। आज दिल्ली में आपको बता दूं, एक स्कीम है फरिश्ते स्कीम। मतलब आप कहीं के भी निवासी हो, दिल्ली की एनसीटी ऑफ दिल्ली के भीतर, एनसीआर रीजन कहते हैं उसको, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, परमात्मा ने अगर किसी एक्सीडेंट हो, तो दिल्ली सरकार के खर्चे पे प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए का इलाज मुफ्त में होता है। थोड़ा जोरदार तालियों तो मजा नहीं, तो मालूम पड़े सबको कि वैसा स्कीम लाने वाला सतेंद्र जैन, उसको जेल में बंद कर दिया आपने। अभी बीजेपी ने एलजी के ऑफिस के माध्यम से इस स्कीम को बंद कर दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पर जज साहब ने पूछा इसको क्यों बंद कर दिया तुमने? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। और जवाब मैं देता हूं, इसलिए बंद किया कि अदानी द्वारा चलाए गए अस्पतालों में कमाई कैसे होगी, इसलिए बंद किया। इसीलिए बंद किया कि अदानी द्वारा चलाए प्राइवेट स्कूलों में कमाई कैसे होगी और सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे। इनकी देशभक्ति इस कदर की है साथी। और वो आजादी के दिनों में वो लाइन चलती थी ना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, यही कहते रहो रोज रोज। जब कोई भाजपाई मिले तो ये 2 लाइन गा दो, बोलो शराब घोटाला तुम्हारा यही है। बोले शराब घोटाला, बोलो शराब घोटाला समझाता हूं तुम क्या शराब घोटाला। बोलो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्यों है कि नहीं? शराब घोटाला को सुप्रीम कोर्ट तक समझ नहीं सकी। साथियों, 10 साल में आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए। दिल्ली में 3 बार सरकारें, पंजाब में 117 में से 92 सीट की सरकारें, गोवा में 2 विधायक आज तक खरीदे नहीं गए इनसे। गोवा में 2 विधायक आज तक इनसे नहीं खरीदे गए। गुजरात में 5 विधायक इनसे नहीं खरीदे गए। 10 साल में आप लोगों की मेहनत से आम आदमी पार्टी बन गई राष्ट्रीय पार्टी। तो क्या पूछे शराब घोटाला क्या है? बोले ये शराब घोटाला। बोले यही तो कारण है भाई, तुमने आंखों में आंख डाल के बात किया है।
पॉकेट में धेला नहीं, राष्ट्रीय पार्टी बन गए। वो कह रहे हैं भाई हमको इतने साल लगे तब जाकर के हमारी सरकार बनी है। जनता ने तुम्हें राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, 2-2 राज्य दे दिए और पेट में जनता के खाने के इंतजाम आप कर रहे हो, उनके शिक्षा का इंतजाम आप कर रहे हो, बिजली का कर रहे हो, पानी कर रहे हो, तो जनता तो प्यार करेगी आम आदमी पार्टी को। यही कारण है। तो आप अपना अभियान जारी रखें। मेरा आपसे स्पेशल लगाव है। उत्तर प्रदेश से मेरा कई सारा घटना, मेरी जिंदगी घटना घटा है। मैं पिछली बार जब आया था तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ खुलासा किया था हमने। हम गए थे देखने के लिए अस्पताल, स्कूल, तो मालूम पड़ा कि भाई आम आदमी पार्टी की बहुत ज़रूरत है। तो मोदी जी, अगर तनिक सा भी आप डेमोक्रेसी की इज्जत करते हो, संविधान की इज्जत करते हो, तो आमने सामने का मुकाबला करो, इस प्रकार से पीछे से नहीं, काम का मुकाबला करो। बोलो केजरीवाल जी आपने 500 स्कूल ठीक किए हैं, हम 5 लाख स्कूल ठीक करेंगे। गलत तो नहीं करा? मुझे बताओ। आप बोलो आपने स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी कर दी हैं, इसको हम पूरे देश में लागू करके दिखाएंगे। बोलो बिजली आपने मुफ्त कर दिया, हम पूरे देश में करेंगे। पानी मुफ्त कर दिया, हम पूरे देश में करेंगे। मुकाबला ऐसे करो। असली मर्दानगी ये है कि आमने सामने खड़ा होकर मुकाबला करो। ये ईडी और सीबीआई को बेवजह, बेबुनियाद, झूठे केसों में फंसा करके नेताओं को जेल में बंद करके ये मुकाबला किसी मर्द को शोभा नहीं देता। साथी, मैं आखिरी में 4 लाइनें पढ़ के आपसे विदा लूंगा। मैं अक्सर कहता रहता हूं इसको और आप सब पे फिट बैठता है। कहते हैं ना मैं गिरा, इतना सब कुछ हो रहा है ना, संजय सिंह को गिराने का प्रयत्न चल रहा है, सिसोदिया जी को गिराने का प्रयत्न चल रहा है, केजरीवाल जी को डराने का प्रयत्न चल रहा है, डर ही नहीं रहे। तो सब लोग मिलकर कह रहे हैं, आप सब लोग कह रहे हो, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन वो मुझे गिराने में कई बार गिरे। लेकिन वो मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था। संजय सिंह जी कह रहे हैं सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। उनको तकलीफ तब हुई फिर भी जब मैं जी गया। आपने मुझे यहां बुलाया तो अजीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हृदय जी आपका धन्यवाद। सारे नौजवान साथियों का, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, रूबरू होने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संजय सिंह, संजय सिंह, संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय